भाजपा के मोदी मित्र दिलाएंगे जीत। भाजपा देगी कांग्रेस को मात। भाजपा का वार, मुस्लिम करेंगे विपक्ष का तिरस्कार। मैं राकेश मोहन सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट। कैसे हैं आप लोग? दीपावली और छोटी दीपावली की आपको हार्दिक शुभकामनाएं नेक्स्ट 9 न्यूज परिवार की तरफ से। आज बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विपक्षी नेताओं की करते हैं। इंटरेस्ट होगा आप लोगों को, हम जान रहे हैं। अब बढ़िया बात करेंगे, ऐसी बात नहीं होगी कि एकदम पॉलिटिकल हो या किसी का एजेंडा सिद्ध हो, लेकिन पीएम मोदी की रणनीति की बात करेंगे कि किस तरीके से पीएम मोदी विरोधियों को भी अपना बना लेते हैं। पीएम मोदी की इसी कला से तो परेशान है विपक्ष। पीएम मोदी को पता है कि किस तरीके से काम करना है कि जो विरोध में है वह भी साथ में आ जाए। वो एक ही चीज से होगा दोस्तों, काम करने से। राष्ट्रहित में काम करना पड़ेगा, जनहित में काम करना पड़ेगा, लोकहित में काम करना पड़ेगा, वैश्विक स्तर पर भारत को मजबूत करने का काम। और शायद कहीं ना कहीं पीएम मोदी ने पिछले 9.5 साल में ये किया है। विश्व स्तर पर तो पूछिए मत। आपको भी वो विजुअल याद होंगे कि पैपुआ न्यू गिनी के राष्ट्राध्यक्ष पीएम मोदी के पैर छू लेते हैं। जो बाइडेन इंडोनेशिया, याद कीजिए G20 समिट, खुद चलकर आते हैं पीएम मोदी के पास और हाथ मिलाते हैं। अमेरिका, वो देश जो भारत को सांपों वाला देश कहता था, आज भारत की तरफ से और भारत की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देख रहा है। भारत में संभावनाएं तलाश रहा है। संभावनाएं तभी दिखती हैं जब एक देश अपना पुरुषार्थ किसी एक व्यक्ति के नेतृत्व में सिद्ध कर देता है। भारत ने किया है पिछले 9.5 सालों में। भारत जैसा विशाल देश, विविध भौगोलिक परिस्थिति, जीवन शैली, सामाजिक असमानता, आर्थिक असमानता, तमाम चीजें पिछले 55-56 सालों से जब रहा कांग्रेस का शासनकाल, बाकी समय अलग अलग दलों का शासनकाल रहा, सभी ने अपने कार्यकाल में काम किया, तभी हम यहाँ तक पहुँचे, तभी हम इस कैमरे में रिकॉर्ड कर रहे हैं। ये ऐसी बात नहीं है कि 2014 के बाद ये बिजली, ये कैमरा, ये माइक, ये पन्ना सब आया, लेकिन 2014 को हम परिवर्तनकारी युग विश्व स्तर पर कह सकते हैं। भारत की छवि को पीएम मोदी के नेतृत्व में जितनी मजबूती वैश्विक स्तर पर मिली है, कभी देखने को नहीं मिली थी। शायद कुछ लोग मेरी इस बात से इत्तेफाक ना भी रखते हो, कुछ लोग अब इजराइल हमास ले आएंगे। देखिए, वो हर देश की अपनी विदेश नीति होती है। तो हम सरकार के फैसले के साथ खड़े हैं, लेकिन आज बात होगी कि किस तरह पीएम मोदी अपने विरोधियों या अपने आलोचकों को भी अपने साथ साध लेने की कला रखते हैं। वो ही व्यक्ति पीएम मोदी बनता है जो दूसरों को अपनी तरफ आकर्षित कर ले, अपने आलोचकों को भी अपने काम से जवाब दे। उसी व्यक्ति, उसी शख्स, उसी एक कह लीजिए छवि का नाम पीएम मोदी है। अगले साल लोकसभा चुनाव 2024 है। हर दल अपने अपने तरीके से राजनीतिक बिसात बिछाने में लगा हुआ है। भाजपा भी इससे अछूती नहीं है। भाजपा भी एक राजनीतिक संगठन है।
वो भी अपना राजनीतिक बिसात बिछाएगी ही। लेकिन भाजपा के कोर वोटर्स अभी तक देश का बहुसंख्यक समाज था, लेकिन पीएम मोदी हमेशा से अपने नारे के उन शब्दों का चरितार्थ करते हैं जो कहते हैं सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास। प्रयास तो सब कर ही रहे हैं, विश्वास और सबका साथ लेने की तरफ अब भारतीय जनता पार्टी बढ़ चली है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने संगठन के स्तर पर एक कार्यक्रम आयोजित किया है जिसका नाम है मोदी मित्र। अब यह मोदी मित्र है क्या दर्शकों, वो भी आप समझिए। तो आपको मैं बताऊं कि बीजेपी की नजरें उन 65 सीटों पर हैं जहां मुस्लिम वोटर कम से कम 30% हैं। पार्टी के पदाधिकारियों का कहना है कि फिलहाल भाजपा के पास ऐसी करीब 2 दर्जन सीट है, अभी भी 65 सीटों में से 24 है। लेकिन भाजपा चाहती है सभी अल्पसंख्यक समुदाय देश को सशक्त, मजबूत बनाने में अपना सहयोग करें। राउटर्स की बातचीत में भाजपा के अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी बताते हैं कि पार्टी शिक्षक, उद्यमी, मौलानाओं और रिटायर हो चुके सरकारी कर्मचारियों की तलाश कर रही है जो मोदी का मूल्यांकन करना चाहते हों। एजेंसी को भाजपा पदाधिकारियों ने बताया कि 25,000 से ज़्यादा मुस्लिम मोदी को लगातार तीसरी बार जिताने के लिए मेहनत कर रहे हैं। मुस्लिम और कुछ संगठन आरोप लगाते रहे हैं कि भाजपा के कुछ नेता उनके खिलाफ बोलने और कार्रवाई करने में शामिल रहे हैं, जबकि पार्टी के नेता सैयद जफर इस्लाम ने कहा कि मोदी इस बात से इनकार करते हैं भारत में धार्मिक भेदभाव है। उन्होंने कहा कि मुस्लिम और हिंदू के बीच हिंसा की जड़ें गहरी है, लेकिन अब सुर्खियां सिर्फ इसलिए बटोरे और क्योंकि विरोधी दल इसका इस्तेमाल पार्टी पर हमला करने के लिए करते हैं। यानी विरोधी दलों को भी नेस्तनाबूद करने का भाजपा ने मंत्र और शस्त्र ढूंढ लिया है। क्या है पार्टी का प्लान, बताते हैं। सिद्दीकी के अनुसार राजनीति के जानकार हिलाल अहमद बताते हैं पार्टी पहले क्षेत्रीय चुनावों में मुस्लिम समर्थन की मांग कर चुकी है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर यह अभियान अपने आप में पहला है। अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रवक्ता यासिर जिलानी का कहना है कि बीते 2 राष्ट्रीय चुनाव में पार्टी ने 9% मुस्लिम वोट हासिल किए थे और अगले साल 16% और 17% वोट का लक्ष्य है। 2 पदाधिकारी भी बताते हैं कि भाजपा की नजरें 65 सीटों पर है जहां मुस्लिम वोटर कम से कम 30% है। पार्टी पदाधिकारियों ने बताया कि फिलहाल भाजपा के पास ऐसी करीब 2 दर्जन सीटें हैं। तो ये जो पूरा भाजपा ने प्लान अपना तैयार किया है, इसकी चपेट से विपक्ष का बच पाना जरा मुश्किल लगता है। कैसे बचेगा विपक्ष और क्या निकालेगा काट, ये आने वाले समय में पता चलेगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट। धन्यवाद।